हाय गाइस, गुड इवनिंग। बात करते हैं एक डेटा की। मैं आपसे एक डेटा शेयर करना चाहता हूं जो 2019 के इलेक्शन का है। 2019 में जब रिपीट हुआ था एनडीए का गवर्नमेंट और बीजेपी अपने दम पर 300 प्लस सीट लाने में कामयाब हुई थी, उससे पहले जब वोटिंग स्टार्ट हुई थी उस वोटिंग में मार्केट का बिहेवियर क्या था, निफ्टी का बिहेवियर क्या था, बैंक निफ्टी का बिहेवियर क्या था, ये चार्ट अगर आप रीड करते हैं तो चार्ट पे जाकर आपको मिल जाएगा सब डेटा। आप खुद भी चेक कर सकते हैं। मैं डेटा चार्ट को अभी फॉलो बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। उसका रीज़न सबसे बड़ा ये है कि मार्केट ऑलमोस्ट लाइफ टाइम हाई पे थी और चार्ट को देखकर हर कोई एक कॉमन सोच की तरह ट्रेड करता है। अगर वो कॉमन सोच को मार्केट इस टाइम रिवॉर्ड्स नहीं दे रही है, ये बाकी सबको समझ में नहीं आएगा, लेकिन जो पॉजिटिव है, जिनका एक्सपीरियंस डिफरेंट है और बहुत टाइम से डीपली एक्सपीरियंस रखते हैं, तो उनको समझ में आएगा। लेकिन बाकी सब लोग अपने एटीट्यूड पे ले जाएंगे, अपनी ईगो पे ले जाएंगे। वो बोलेंगे कि हम चार्ट देखते हैं, हम हमारे कैसे गलत बता सकता है। बाकी एनालिस्ट जितने भी यूट्यूब पर हैं वो सब चार्ट को देखकर एनालिस्ट करते हैं, अपना व्यू शेयर करते हैं कि ये कैसे हो सकता है कि ये चार्ट की बात ही नहीं करता। क्योंकि गाइस, मार्केट कॉमन सोच को रिवॉर्ड्स नहीं देता है कभी भी। आपने भी ये बार बार देखा होगा, जहां पर एक ऑफिस में अगर 10 लोगों से आप बात करो, 10 लोगों में से अगर 8 ये बोलते हैं कि मार्केट गिरेगा, तो मार्केट वहां से रिवर्स हो जाता है। जब 10 लोग में से 8 लोग ये बोलते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट वहां से रिवर्स हो जाता है। ये कॉमन टेंडेंसी है, आप इंप्लीमेंट करके देखना। तो मैंने जो डेटा निकाला है मैं उस पर बात करता हूं। जब वोटिंग होने वाली थी उससे पहले जो टाइम था, ड्यूरेशन था, उस टाइम पर निफ्टी का लेवल 11,812 था और वोटिंग होते होते 1 2 3 फेज तक मार्केट में एक गिरावट आई, जहां पर एक निफ्टी में अच्छा करेक्शन हुआ, हेल्दी करेक्शन हुआ और निफ्टी ऑलमोस्ट 700 पॉइंट्स करेक्ट हुआ वोटिंग टाइम में। जब फेज 1, फेज 2, फेज 3 चलता है, फेज 4, तो मार्केट वहां पर करेक्ट हुआ। लेकिन जब एग्जिट पोल आया, एग्जिट पोल के अगले दिन जब एग्जिट पोल में ये आया कि बीजेपी अपने दम पर 300 प्लस सीट लेकर आने वाली है, तो एक गैप अप ओपनिंग देखने को आपको मिली थी। अगर किसी ने वो एक्सपीरियंस किया हो तो आपको याद होगा कि 500 पॉइंट निफ्टी प्लस में गया था और बैंक निफ्टी 2000 पॉइंट प्लस में गया था उस टाइम पर। और उस टाइम का पहला बहुत टाइम के बाद एक बड़ा रनअप था, क्योंकि पहले 500 पॉइंट्स का मोमेंटम बहुत कम होता था। सिर्फ एक दिन हुआ था जब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर मिस निर्मला सीतारमण ने एक बार अपना कॉर्पोरेट टैक्स कट किया था। जब उसके बाद जो रैली बनी थी निफ्टी में, उस दिन निफ्टी 500 पॉइंट प्लस में गया था। उसके बाद में दूसरा ये ट्रेडिंग सेशन था जिस दिन एग्जिट पोल आने के बाद निफ्टी 500 पॉइंट प्लस में गया और बैंक निफ्टी 200 पॉइंट से ज्यादा प्लस, 2000 पॉइंट से ज्यादा प्लस में गया था। तो देखने को यह मिलता है कि अगर इलेक्शन से पहले, एग्जिट पोल से पहले मार्केट करेक्ट होता है तो एग्जिट पोल आने के बाद एक बड़ा रनअप आता है। क्योंकि निफ्टी में इस टाइम पर जो गिरावट हुई थी, एग्जिट पोल या 1 2 3 4 फेज तक जो गिरावट हुई थी वो 800 पॉइंट्स की गिरावट हुई थी। लेकिन उसके बाद जो रनअप बना बैंक निफ्टी, वो निफ्टी में, उसके बाद निफ्टी वहां से 2000 पॉइंट ऊपर गया था। आप समझिए 800 पॉइंट का करेक्शन देने के बाद 2000 पॉइंट की रैली देखने को मिली थी और वो कंटिन्यू वहां से रैली स्टार्ट हुई थी। लेकिन मैं ये जो बात बता रहा हूं वो इनिशियल टाइम की बता रहा हूं, जस्ट मतलब विद इन फ्यू डेज जो हुआ था, हैपनिंग हुई थी, ये एकदम से तेजी आई थी। क्योंकि मार्केट को बिल्कुल ऐसा उम्मीद नहीं था कि इतनी बड़ी रैली आ सकती। ये तो कंफर्म था कि गवर्नमेंट बीजेपी की आ रही है, लेकिन बीजेपी अपने दम पर 300 प्लस सीट ले आएगी, वो मार्केट के लिए सरप्राइज था। तो मार्केट ने एक वहां से अच्छा रनअप दिखाया था। आप चार्ट पे जाकर ये देख सकते हैं, चार्ट पे आपको डेटा ये मिल जाएगा। अब क्वेश्चन ये रेज होता है, क्या ये सिचुएशन इस टाइम पर इंप्लीमेंट हो सकती है? डिपेंड करता है गाइज, हर हिस्ट्री रिपीट होती है, नो डाउट। हम प्रीवियस डेटा पे ही अनुमान लगाते हैं, क्या इस बार भी ऐसा हो सकता है? वो डिपेंड करता है, क्योंकि अभी तक जो माहौल चल रहा है, कहीं ना कहीं कुछ ऐसे अपडेट आ रहे हैं, कुछ ऐसे लोगों के व्यूज आ रहे हैं जो मैं बाकी काफी वरिष्ठ पत्रकार को मैं उनकी व्यूज सुनता हूं, काफी डीपली रिसर्च करता हूं, तो वो अब फाइट बताने लगे हैं एनडीए और इंडिया के बीच में। अभी भी वो 65% या 60% लेकर चल रहे हैं कि एनडीए की गवर्नमेंट बनेगी, से 40% चांसेस है इंडिया की गवर्नमेंट बनेगी। लेकिन गाइस, हमें मार्केट में काम करना है। मार्केट को सबसे बुरा लगता है कंफ्यूजन।
मार्केट को कुछ भी कंफ्यूजन नहीं चाहिए, या तो निगेटिव न्यूज आ जाए मार्केट उसको एग्जॉस्ट करेगा ऊपर जाएगा, या वो डायरेक्शन ही क्लियर हो जाए बिल्कुल पॉजिटिव न्यूज आ जाए। मार्केट को कंफ्यूजन कभी पसंद नहीं आता है। यही रीजन है कि मार्केट खुद कंफ्यूज है इस टाइम कि क्या होने वाला है। ये क्लियर कब होगा? ये क्लियर होगा मंडे के सेशन में। मंडे के सेशन में जो फोर्थ टाइम का मतलब वोटिंग होने वाली है फोर्थ फेज की, उसके लिए रेडी हो जाइए। मंडे हमारा जैकपॉट इस बार 100% लगेगा। आज के भी ट्रेड में हमने जो 2 ट्रेड लास्ट 2-3 डेज में हमने ट्रेड शेयर किए, बैंक निफ्टी में ऑलमोस्ट हमने 190 पॉइंट्स का प्रॉफिट बुक किया। अब इस बुक करने में खास बात क्या है? कोई भी ये बोल सकता है मुंह उठाकर कि 190 पॉइंट्स कोई मायने नहीं रखता बैंक निफ्टी में। इसमें खास बात ये गाइस, ये हमारा रिस्क इसमें बहुत मिनिमाइज था। हम बिल्कुल रिस्क के साथ नहीं गए। हमने कैलकुलेशन का वेट कैलकुलेशन की और अपने प्राइस का वेट किया और एक अच्छा हैंडसम प्रॉफिट बुक किया, और हमारे एक फैमिली में टेलीग्राम फैमिली को बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। आज के सेशन की बात करता हूं, जो हमने सुबह अर्ली मॉर्निंग बैंक निफ्टी का कॉल बाय किया 47,900 का, उसको एंटर किया हमने 267 रुपीज में और उसको एग्जिट किया हमने 350 रुपीज में। एनफ था, क्योंकि हमारा जो HNI टेलीग्राम चैनल है उसमें हम शॉर्ट्स के कॉल भी देते हैं, क्योंकि उसमें हमारे पास जो क्लाइंट्स है वो सेलिंग में बहुत ज्यादा ट्रेड करते हैं, क्योंकि उनके साथ में मार्जिन का कोई भी इशू नहीं आता है। हमने पहला ट्रेड दिया आज सेलिंग का, जब बैंक निफ्टी अच्छा खासा प्लस हो चुका था। ये हमें पता था कि एक बाउंस आएगा, लेकिन ये फर्स्ट बाउंस होगा। जब कभी भी करेक्शन आता है, जो फर्स्ट बाउंस आता है वो 100% सोल्ड हो जाता है। तो बैंक निफ्टी पे हमने कॉल भी शॉर्ट की दिया, वहां पर हमने 60-70 पॉइंट्स का उसमें प्रॉफिट बुक किया। और जब बैंक निफ्टी माइनस में आई 80 पॉइंट्स, हमने वहां पे पुट शॉर्ट दिया और उसमें भी हमने 60 पॉइंट का प्रॉफिट बुक किया, क्योंकि बैंक निफ्टी एक बार माइनस से फिर प्लस में आई, फिर माइनस में गई। उसके बाद हमने निफ्टी में पुट शॉर्ट दिया, उसमें हमने प्रॉफिट बुक किया। और जो सबसे बड़ा हमारा जैकपॉट लगा है वो लगा है हमारा पॉलीकैब में। पॉलीकैब में हम बाय के लिए वेट करते रहे। बाय में हमने ट्रेड इनिशिएट नहीं किया, क्योंकि प्रीमियम उस तरीके से इंक्रीज नहीं हो रहा था। लेकिन जो उम्मीद थी, व्यू था हमारा बुलिश था, और हमने टेलीग्राम फैमिली में उनसे सिर्फ और सिर्फ कॉल ऐड करने के लिए बोला था 6000 का कि आप कॉल ऐड करके रखना। लेकिन हमने ट्रेड उसमें इनिशिएट नहीं किया, क्योंकि 200 रुपीज का प्रीमियम उसमें भी 400 रुपीज हो गया गाइस, जस्ट डबल हो गया। लेकिन हमारे HNI जो क्लाइंट है, जो सेलिंग करते हैं, उनको एक हैंडसम प्रॉफिट हुआ उसमें, क्योंकि हमने 6000 का उसमें पुट शॉर्ट कराया था और एक बहुत बड़ा प्रीमियम हमने शॉर्ट कराया था, और एक बहुत बड़ा प्रीमियम उनको प्रॉफिट के रूप में रिसीव्ड हुआ। क्योंकि HNI टेलीग्राम चैनल है, वहां पर हमारे पास कुछ बड़े क्लाइंट्स हैं जो सिर्फ सेलिंग करते हैं, सेलिंग में ज्यादा ट्रेड करते हो। सेलिंग के ट्रेड डेली निकलते हैं गाइस, 2 से 3 ट्रेड तो डेली निकल जाते हैं। दूसरी बात मैं बात करता हूं निफ्टी की। निफ्टी जो क्लोज हुआ है 22,555 पर, 22,000 के ऊपर क्लोजिंग अच्छी मानी जाएगी। कहीं से भी अगर आज 22,000 के नीचे क्लोजिंग होती तो शायद एक और डैमेज लग सकता था, बड़ी निगेटिव क्लोजिंग मानी जाती। वीकली क्लोजिंग पॉजिटिव होना इंपॉर्टेंट थी, लेकिन बैंक निफ्टी में वीकली क्लोजिंग भी निगेटिव आई है। फिन निफ्टी बिल्कुल फ्लैट टू पॉजिटिव बैंक क्लोजिंग देने में कामयाब हुआ। बैंक निफ्टी का जो लेवल है 47,421 और फिन निफ्टी का जो लेवल है 21,094। निफ्टी का RSI गाइस 40 है और बैंक निफ्टी का RSI 40 है। 15 मिनट्स में बता रहा हूं मैं आपको। अब मैं इसमें एक चीज क्या देख रहा हूं, आप अंडरस्टैंड कीजिए बहुत डीपली जाकर, कितना स्मार्ट हो गया ऑपरेटर, मार्केट कितनी स्मार्ट हो चुकी है। बैंक निफ्टी प्लस में जाती है 400 पॉइंट्स के करीब में। बैंक निफ्टी का RSI होता है 48 या 50 के करीब। गाइस वहां से 500 पॉइंट्स का करेक्शन आता है बैंक निफ्टी में, लेकिन RSI बिल्कुल भी ओवरसोल्ड कंडीशन नहीं दिखा रहा। मैं 3 दिन से इसको ट्रैक कर रहा हूं, 3 दिन को मैं इसमें दिमाग लगा रहा हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है, वरना इसको RSI को ओवरसोल्ड टेरिटरी में पहुंच जाना चाहिए था 20, 21, 25 के आसपास, लेकिन ये वहां पर नहीं पहुंचा। ये पहली बार मैं अपने एक्सपीरियंस में देख रहा हूं कि कितना स्मार्टली प्ले किया जा रहा है, कितना स्मार्टली पोजीशन को निकाला जा रहा है। जो बड़े बड़े ट्रेडर है वो अपनी होल्डिंग कैसे सेल कर रहे हैं, कैसे पोजीशन निगेटिव बना रहा है, कि एक भी सिचुएशन अभी तक बैंक निफ्टी और निफ्टी में ये नहीं हुई कि ओवरसोल्ड मार्केट हो चुका है। मार्केट में PCR को भी इतने अच्छे से ट्रैक किया जा रहा है। अब निफ्टी
का पीसीआर देखिए आप 0.67, अंडरस्टैंड करता हूं कि हाँ ठीक है, एक्सेप्ट किया जा सकता है। अब दूसरा बैंक निफ्टी का पीसीआर 0.66 और बैंक निफ्टी माइनस में बंद हुआ है, और ये कल पीसीआर बैंक निफ्टी का 0.62 था। आप अंडरस्टैंड कीजिए कि ऑपरेटर या मार्केट जो बड़े ट्रेडर है कितना स्मार्टली प्ले कर रहे हैं कि एक बार भी ओवरसोल्ड टेरिटरी में मार्केट को नहीं जाने दे रहे और कंटिन्यू वो सेलिंग कर रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि दूसरा बैंक निफ्टी हो चुका है, एग्जिट ये हो चुका है। गाइस दूसरी मैं बात करता हूं कि क्या ऐसा कुछ है जो हमें नहीं पता है, हमें नहीं समझ में आ रहा, क्या मार्केट हमसे ज्यादा अंडरस्टैंड कर रही? क्योंकि आज भी अगर देखा जाए तो बैंक निफ्टी में एक बड़ी सेलिंग आई है जो कि नहीं आनी चाहिए थी। एटलीस्ट बैंक निफ्टी को प्लस में क्लोजिंग देनी चाहिए थी। निफ्टी मैं हल्का सा बाउंस मानता हूं, एक टाइम पे ये लग रहा था कि आज शायद निफ्टी 200 या 300 पॉइंट प्लस में जा सकता है। तीसरी बात गाइस, मार्केट में कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है, मार्केट को खुद समझ नहीं आ रहा या हमें समझ नहीं आ रहा कि मार्केट में क्या चल रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि गवर्नमेंट जाने वाली है, जो बहुत बड़ी कड़वी सच्चाई है, जो बोलने का भी मन नहीं करता है। क्या ऐसा कुछ है कि बीजेपी वापस नहीं आ रही है? अगर मार्केट को इसकी भनक लग चुकी है तो कंटिन्यू सेलिंग तो आ रही है, लेकिन बहुत बड़ी सेलिंग अभी तक नहीं आई है। क्या ऐसा तो नहीं किसी दिन बहुत बड़ी सेलिंग आ जाए जिसको किसी को उम्मीद भी ना हो? लेकिन मंडे का ट्रेडिंग सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मार्केट के लिए भी, दुनिया की मार्केट के लिए। दुनिया की मार्केट को भूल जाइए, वर्ल्ड मार्केट में क्या चल रहा है हमें उससे मतलब नहीं है। इस टाइम मंडे का सेशन इंडियन मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। रेडी हो जाइए गाइस, रेडी हो जाइए ट्रेडर। मंडे 9:20 पर मैं एक और ट्रेड शेयर करने जा रहा हूं, और जो मेरी कमिटमेंट है, मैं इस आने वाले टाइम में 10 जून तक आपका पोर्टफोलियो डबल करके रहूंगा। गाइस जैसे जैसे प्रॉफिट आ रहे हैं, अगर 100 रुपीज का बैंक निफ्टी में प्रॉफिट आ रहा है, उसके बाद 80 to 90 पॉइंट्स का प्रॉफिट आ रहा है हमें बैंक निफ्टी के पैर में, तो हम यूनिक तो है। जहां पर दुनिया लॉस कर रही है कॉल में या पुट में, हम पैसा क्यों बना रहे हैं? हम डिफरेंट तो है। मंडे के लिए रेडी हो जाइए। 9:20 पर आपको रेडी होना होगा। मैं ट्रेड शेयर करने वाला हूं 9:20 पर। अपने ट्रेडिंग करियर को, अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को, अपने ट्रेडिंग लाइफ को, अपनी ट्रेडिंग को इतना एक्साइटेड बनाइए, इतना उसमें एक्साइटमेंट पैदा कीजिए कि आप रेडी हो जाएं, आपको नींद भी ना आए एक्साइटमेंट में, और आपका पैसा कमाने का मन डबल करे। पैसा कमाने के टाइम में अगर इस टाइम हम चूक कर गए तो हम जिंदगी की सबसे बड़ी मिस्टेक करेंगे गाइस। अगर इस टाइम हमने पैसा नहीं बनाया तो हमारी गलती है कि इतना बढ़िया मौका हमारे पास आया, इतना अच्छा टाइम हमारे पास आया और हम पैसा नहीं बना पाए। अगर आप कहीं भी ट्रेड कर रहे हैं, किसी भी टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए हैं, तो गाइस सबसे पहले आपको मेरी एडवाइस है, हीरो इज जीरो ट्रेड करना बंद कर दीजिए। डेली ओवर ट्रेडिंग स्टॉप कीजिए। हमारी टेलीग्राम फैमिली में खास बात किया है कि हम ओवर ट्रेडिंग कभी नहीं कराते, हम बिल्कुल भी चीनी चोरी नहीं करते। मैं अपने टेलीग्राम फैमिली से बोल भी चुका हूं, जो बहुत ज्यादा ये सोचते हैं कि आप 10 रुपए ऊपर निकलवा दीजिए, 15 रुपए ऊपर निकलवा दीजिए, कॉल या पुट हम दिन में 4 से 5 ट्रेड लेंगे। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाला हूं। मुझे पता है उसका रिजल्ट लास्ट में क्या होने वाला है। और ऐसे लोग तो मेरे टेलीग्राम चैनल को बिल्कुल रिमूव कर दे, अपने पास से रिमूव एग्जिट हो जाए तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा। क्योंकि मैं जिनको लेके चलने वाला हूं अपने साथ, ऑनेस्टली जो पॉजिटिव लोग मेरे साथ जुड़े हैं, उनका पोर्टफोलियो आने वाले टाइम में मल्टीपल होने वाला है। ये मेरी कमिटमेंट है, मैं उनको पैसा कमा के दूंगा। मुझे बाकी फर्जी टेलीग्राम चैनल टाइप का नहीं बनाना कि वहां पर मैं आपको ज्वाइनिंग कराता जाऊं और आपको बोलता रहूं कि ये कर लो, वो कर लो, ये कर लो, वो कर लो, और लास्ट में आप देखो कि आपने जितना लॉस नहीं किया उससे ज्यादा आपने गवर्नमेंट को टैक्सेस दे दिए, उससे ज्यादा आपने सेबी को टैक्सेस दे दिया, उससे ज्यादा आपने कंपनी को ब्रोकरेजेस दे दी। मैं इस पे बिल्कुल फोकस नहीं करूंगा। और मंडे के लिए एक्साइटेड हो जाइए, रेडी हो जाइए मंडे के लिए। फिर बोल रहा हूं, जितना अमाउंट है आपके पास निकालिए, अपनी सेविंग अकाउंट में से निकालिए, अरेंज कीजिए अमाउंट। ये टाइम फिर आएगा 5 साल के बाद। अगर इस टाइम आपने पैसा नहीं लगाया, इस टाइम आपने पैसा कमाने के बारे में नहीं सोचा, तो आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं है। अभी बता रहा हूं मैं, आप पॉजिटिव ट्रेडर नहीं है। निगेटिव ट्रेडर को गोली मारिए, उनको, निगेटिव लोगों को अवॉइड कीजिए उनको। मैं फिर बोल रहा हूं, मैं अपने ग्रुप से खुद एग्जिट कर रहा हूं। ऐसे निगेटिव लोगों को मुझे नहीं रखना। आप भी अपनी लाइफ में मत रखिए जो ये बोले कि ये नहीं हो सकता, ये हम नहीं कर सकते, या आपने ये किया।
गाइस जो पास में हो चुका है वो आपने लॉस किया है, मेरे साथ जुड़े हैं तो कम से कम इतना कॉन्फिडेंस आपको 100% होगा कि हम पैसा बना सकते हैं और हमने डिलीवर्ड भी किया है। गाइस हम प्रॉफिट में हैं, हमें दुनिया से मतलब नहीं, हमारी स्ट्रेटेजी यूनिक है, बार बार बोलता हूं यूनिक है, यूनिक है, ये यूनिक है। रेडी हो जाइए 9:20 पर मंडे फिर मैं ट्रेड शेयर करने जा रहा हूं। हो सकता है ये भी हमारा एक हैंडसम प्रॉफिट आए और इसको मिस हमें नहीं करना है। तो गाइस बिल्कुल भी आपको निगेटिव नहीं होना है। जिन लोगों को आज मेरी टेलीग्राम फैमिली में प्रॉफिट हुआ है, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है अपना कमेंट करके बताएं कि आज आपने कितना प्रॉफिट किया। आज पहली बार मैं आपसे बोल रहा हूं कि आज का अपना ट्रेडिंग एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें, क्योंकि बाकी लोग भी समझे कि वाकई में ये यूट्यूब चैनल अलग क्यों है। हम फालतू की ज्ञानबाजी नहीं करते गाइस, हम पैसा बनाने आए हैं, पैसा बना के देंगे। तो ये था अब तक का व्यू। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अवॉइड कीजिए निगेटिविटी को, पॉजिटिविटी में आइए, कॉन्फिडेंस रखिए, बिलीफ सिस्टम को फॉलो कीजिए और ज्वाइन कीजिए मेरे चैनल को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। रेडी हो जाइए मंडे के लिए। ग्लोबल मार्केट क्या होगा हमें उससे मतलब नहीं है, क्योंकि हमारी कोई पोजीशन भी होल्ड नहीं है। आप ओवर ट्रेडिंग जितनी जल्दी स्टॉप कर देंगे और जितने मेरे साथ जुड़े हैं, अगर मुझ पे भरोसा करना शुरू कर दिया, अगर मुझ पे ट्रस्ट करना शुरू कर दिया, एटलीस्ट अगर लॉस होगा तो आपके सामने एक बंदा होगा, आप उसको टारगेट कभी भी कर सकते हैं, ब्लेम कभी भी कर सकते हैं। मैं नहीं रुकने वाला हूं, मैं बहुत पॉजिटिव हूं और बड़ा अमाउंट तो मैं बना के रहूंगा। जिसको पैसा कमाना है वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे साथ बने हुए हैं, उनके पर्सनल मैसेज दी जाते हैं मुझे, मैं उनको पर्सनली रिप्लाई करता हूं और n नंबर्स ऑफ लोग हैं जो मुझ पे ट्रस्ट करते हैं। जुड़िए मेरे साथ, बनिए मेरे साथ एक ऐसी जर्नी में जहां पर प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। थैंक यू सो मच, लव यू दोस्तों। मिलूंगा मैं आपसे दूसरी वीडियो में। और लास्ट में डिस्क्लेमर, जो भी पोजीशन हम डिस्कस करते हैं वो हमारे अकाउंट में और हमारे क्लाइंट के अकाउंट में 100% होती है। मंडे 9:20 पर ये मत कहना कि पैसा नहीं है आपके अकाउंट में। थैंक यू सो मच, लव यू दोस्तों, जय हिंद।